अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने 3.2 एक्सरसाइज 9 क्लास की मैथ और इसके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये 3.1 से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि इसमें हमने उसी तरह से सेट को पहले हमने क्रैक करना है, उसकी वैल्यूज़ बनानी है जैसे हमने 3.1 एक्सरसाइज में लिखा था। और फिर उसके बाद हम इसमें इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जैसे यूनियन हमने लेंगे, सेट का यूनियन हो गया, उसके बाद इंटरसेक्शन वगैरह। ये कुछ इस तरह के हमारे पास आएंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे जो हम इन सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि कंसिडर अ यूनिवर्सल सेट। एक यू सेट है हमारे पास यूनिवर्सल, और उसके बाद ए और बी सेट है। तो पहले कहता है कि फर्स्ट पार्ट में आप क्या करें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो हम यू ए और बी को ना, तीनों को हम सेट की फॉर्म में राइट करेंगे। तो सबसे पहले आप यू देखो, यू उसने बोला नहीं है लेकिन हम यू को भी क्या कर लेते हैं, हम उसको भी टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं। तो वो कहता है एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2। एक्स जो है ये 2 का मल्टीपल है, और क्या है 30 तक आपने इसको राइट करना है 2 के मल्टीपल को। तो 30 के साथ भी आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है, तो 30 इसमें शामिल होगा और ज़ीरो शामिल नहीं है, क्योंकि ज़ीरो के साथ इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप देखो, तो 2 के मल्टीपल तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से ये चलते जाएंगे, और ये हमारे पास 30 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने यू सेट बना लिया है। इसी तरह से हम जो है ए सेट भी बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये कहता है एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल है। अब इसकी लिमिट हमारे पास यू में ऑलरेडी सेट है। यहाँ पे उसने नहीं लिखा। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ये उन सब सेट का क्या है, एक पेरेंट सेट है, और ये उसके क्या हैं, दो चाइल्ड बन जाते हैं जिनको हम सब सेट कहते हैं। एक बड़े सेट में से ये दो सेट निकले हैं, तो अगर बड़े सेट की मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो दो छोटे सेट भी क्या होंगे, उसी सेट की लिमिट 30 लेके यहाँ पे आएंगे। तो 6 के मल्टीपल लिखने हैं, तो ये आ जाएगा 6, और फिर 12, फिर 18, फिर 24, और फिर 30। तो ये हमारे पास ए सेट आ जाता है जो हमने राइट कर लिया है। उसके बाद हमने बी सेट भी राइट करना है, और उसमें क्या है कि एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल लिखने हैं 24, 30 से पहले पहले तक। तो आप लिखें 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 आ जाता है यहाँ पे। तो दूसरा नंबर यहाँ पे 16 होगा, तीसरा हमारे पास होगा 24, और चौथा 32 जो बड़ा है, जो हमारा इस सेट में नहीं आता, तो हम उसको भी शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारे ए बी सेट बन गए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में आप देखें तो कहता है ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो हमने क्या किया हुआ है, ए सेट हमने लिखा था, यहाँ पे हम दोबारा राइट कर लेते हैं। ए में था 6, 12, 18, उसके बाद 24 और 30, और बी सेट था हमारा 8, 16 और 24। हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे ए लिखो तो ये आ जाएगा 6, 12, 18, 24 और 30। इसका इंटरसेक्शन लेंगे और ये आ जाएगा 8, 16, 24। तो ये इंटरसेक्शन है, इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट में क्या हैं, कॉमन है। दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हम लिखेंगे इंटरसेक्शन में। तो आप देखो, तो इन दोनों सेट में 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। तो इसके आंसर में क्या होगा, सिर्फ 24 आ जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होगा, 24 होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसी का थर्ड पार्ट है, उसमें कहता है कि आपने वेन डायग्राम बनानी है। अब वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम तीनों सेट लिखते हैं। पहले मैं वेन डायग्राम आपको बताऊंगा ये क्या होती है, उसके बाद हम इसको ड्रॉ भी करेंगे। तो हमारे पास यू सेट हमने बनाया हुआ है जो है 2, 4, 6, 8, इस तरह से करके सारे नंबर लगा के हम कहाँ तक जाते हैं, 30 तक। और ए सेट हमने बनाया हुआ है वो 6, 12, 18, 24 और 30 का है। इसी तरह से जो बी सेट है उसको हमने बनाया हुआ है, वो हमारे पास है 8, 16 और 24 को। तो अब यहाँ पे हम इस सेट के बारे में कुछ पढ़ते हैं, वेन डायग्राम के बारे में। ये पिक्चर फॉर्म में हम क्या करते हैं, पिक्चर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।
और इसमें जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है यू, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह का एक बॉक्स होगा। उसके बाद जो सब सेट होते हैं, ए हो गया या बी हो गया, इस तरह के जो सेट होते हैं इनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सर्कल से बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि अगर आपके पास ए और बी जो सेट हैं ये अगर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप का मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। अगर इन सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो फिर हम जो सेट बनाएंगे वो हम इस तरह से बनाएंगे। ओवरलैपिंग के लिए ये मैं यहाँ पे एक सेट इस तरह, दूसरा इस तरह, तो हम ओवरलैप बना लेंगे। अगर ये डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी शेप एक ये खाली बनाएंगे, दूसरा भी खाली बना देंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब हमने इन क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करना है, उसमें हम वेन डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसके पिक्टोरियल फॉर्म बनाते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे, ये हमारे पास यू है, यहाँ पे हम यू राइट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर दो बना लेते हैं सेट ए और बी, क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स भी हैं और वो हमने यहाँ पे निकाला है। कॉमन एलिमेंट्स 24 आया था, तो इस वजह से ये ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग हो तो हम इनको मिक्स करके बनाते हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। आप क्या करोगे, आप बस इसमें अब क्या करना है, आपने नंबरिंग लिखनी है। तो ए सेट में कौन कौन से नंबर हैं, 6, 12, 18, 24। पहले आप ए और बी में कॉमन देख लो। तो 24 दोनों में कॉमन है, तो हम इस वजह से 24 को मिडल में लिख लेंगे। और बाकी जो ए वाले नंबर हैं 6, 12, 18 और 30, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 6, 12, 18 और 30। और बी में भी जो है ना 24 पहले इधर राइट कर लिया है हमने, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, 8 और 16 रह जाएंगे, तो हम 8 और 16 यहाँ पे लिखेंगे। अब ये ए और बी में है, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे यू वाले वो हम इधर बाहर एरिया में लिख देंगे। तो वो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से आप देखिएगा 2 है, फिर 4 आ जाता है, 6 इधर अंदर चला गया, 8 इधर आ गया, 10 आ जाएगा, 12 इधर लिखा हुआ है तो 14 आ गया, 16 इधर आ गया, 18 यहाँ पे, फिर 20 आ जाएगा, फिर 22 आ गया, 24 इधर ऊपर लिखा हुआ है, फिर आ जाएगा 26 और फिर आ जाएगा 28 और 30 जो है ये इधर लिखा हुआ। तो ये हमारी बन गई है वेन डायग्राम। बस हमने क्या करना है, हमने बॉक्स बनाना है और उसके बाद उसमें जो है ना नंबरिंग कर लेनी है। ए वाले ए में लिखने हैं, बी वाले बी में और यू वाले यू में। यू में क्योंकि ए और बी दोनों आते हैं, तो अब अगर आप यू सेट को देखो, ये ए बी के बगैर, तो इसमें 2 से लेके 30 तक सारी काउंटिंग इवन नंबर है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। हमने ये वेन डायग्राम भी बना लिया है। तो बहुत ही सिंपल, और ये हमने अच्छी से ये डायग्राम बनाना कुछ सीख भी लिया। बाकी डिटेल्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहता है कि अगेन उसने कहा है कि जी और एच सेट हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में लिखो। इनको अब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जी, ये यू सेट भी लिख लेते हैं हम, और यू सेट से ही हमें अपनी लिमिट का पता चलेगा। इसमें इंटीजर्स लिखने हैं जो 0 से बड़े हों और 150 तक। तो 0 से बड़े हों तो मतलब ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, और ये काउंटिंग चलती जाएगी 150 तक जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास इधर हमने क्या करना है, जी सेट को लिखना है। जी सेट में 2 पावर m लिखने हैं हमने, तो 2 की पावर वाले हमने लिखते जाना है। और 2 की पावर वाले कहाँ तक लिखने हैं, जहाँ तक हमारा 150 आएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है ना यहाँ पे बढ़ाते जाओ। यहाँ पे आप लिखो 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, देन 2 पावर 6 और 2 पावर 7। 2 पावर 7 हमारे पास जो है ना ये होता है 128। ठीक है, और 2 पावर 8 जो होता है वो होता है 256। तो मतलब हमें तो 150 लिमिट तक रखना है, तो हम यहीं पे इसका क्लोज कर लेंगे और इसका जो फाइनल सेट बनेगा वो बन जाएगा 2, 4, 8, देन 16 और फिर 32, उसके बाद 64, देन 128। तो ये जी सेट आ गया।
अब इसके बाद आप एच सेट लिखोगे और इसमें क्या है, इसमें स्केयर लिखने हैं आपने, मतलब हर नंबर का स्केयर, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर। तो आप इस तरह से राइट करोगे और ये आपके आने चाहिए कहाँ तक, 150 तक। तो आप क्या करोगे, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का, 5 का, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, 9 का स्केयर, 10 का स्केयर, फिर 11 का भी लिख लेंगे। 10 का स्केयर 100 होता है, 11 का 121 और 12 का स्केयर 144। तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा। और इसका जो फाइनल सेट बनेगा वो आपके पास बनेगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, then 81, फिर 100, फिर 121 और फिर 144। अब यहाँ पे ये जो मैंने बीच में ये वाले सेट लिखा है, ये वाली जो लिखी है, ये इसकी वर्किंग है और इसकी ये वाली वर्किंग है। ये आप लोगों की मर्जी है कि आप इसको जो है ना मेंशन करो या ना करो, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। आप डायरेक्ट भी इनके आंसर यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो अब ये दो सेट हैं हमारे, और यही हमने पहले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना था। इसका अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें कहता है कि जी और एच का यूनियन लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी यूनियन एच। तो सबसे पहले जी सेट लिखो। तो उसमें आपके पास क्या आता है, 2 पावर m वाले नंबर थे, मतलब इसमें आ जाएंगे 2। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम जी की वैल्यू लिखेंगे। 2 के बाद आएगा हमारे पास 4, देन 8, देन आ जाएगा 16 और फिर 32, फिर 64, फिर 128। तो ये सारे हमने क्या किए, हमने सारे जी सेट वाले ऊपर से एलिमेंट्स उठा के नीचे लिखे। अब एच में क्या होता है, स्केयर हैं तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 के बाद आ जाएगा 2 का स्केयर 4, फिर 9, फिर उसके बाद 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49 आएगा। इसी तरह फिर 64, फिर 81 और फिर उसके बाद 100, फिर 121, फिर 144। तो ये आ गया। अब इन सब को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, यूनियन बनाएंगे। तो यूनियन में सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 दोनों में है और 8 यहाँ से आ गया। उसके बाद 9 यहाँ से आ गया, 16 दोनों में है। 16 के बाद 26, दैन 32। तो ये 25 और देन 32। 32 के बाद 36, 49 यहाँ से और 64 दोनों में। तो 36 और 49 और फिर उसके बाद क्या है, 64 है दोनों में। अब उसके बाद 81, 100 और 121 इधर से आ जाएगा। 81, 100, 121 यहाँ से और 128 हम इधर से लिख के 144 जो है वो इधर से काउंट कर देंगे। तो मतलब ये करना है यूनियन में कि हमने सारे कंबाइन करके लिखने हैं, जो रिपीटेड होगा उसको हमने 1 टाइम राइट करना है। तो इस तरह ये हमारे पास जी यूनियन एच पी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन इसके 3 में, इसके थर्ड पार्ट में, जिसमें हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो जी इंटरसेक्शन एच, तो अगेन हम सेम वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा 4, देन 8 आ जाएगा, फिर 16, उसके बाद 32, फिर उसके बाद 64, फिर 128। इसका एच वाले में लिखेंगे तो 1, 4, उसके बाद 9, फिर आ जाएगा 16, फिर 25, फिर 36। 36 के बाद आएगा 49। ये स्केयर राइट कर रहे हैं हम एच में। तो 49 के बाद 64 और 81, फिर 100, 121 और 144। तो अब आपने क्या करना है, आपने दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो कॉमन कौन कौन से हैं, 4 आ जाता है आपके पास कॉमन, और फिर 16 कॉमन है, फिर उसके बाद 64 कॉमन है। तो ये आ गया 4, 16, 64, बस यही कॉमन है। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि बुक में जो आंसर है वहाँ पे उन्होंने 1 भी मेंशन किया हुआ है। तो 1 हमारा तब इसमें मेंशन होगा तब जब आप इसमें शुरू में आओ। तो अगर हमारा यहाँ से 0 को हम शामिल करते हैं ना, ये 0 को, तो तब हम यहाँ पे इस जी सेट में 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1 भी ऐड करेंगे। तो अगर हम जी में 1 ऐड करते हैं तब हमारा 1 जो है ना वो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी 1 मेंशन होगा, और फिर इसमें यूनियन में तो आ जाएगा,
और तब जाके हम इसमें भी जी की जगह 1 मेंशन करेंगे और 1 हमारा आ जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में वहाँ पे जो है वो लेस देन लिखा हुआ है। तो अगर आपकी बुक में, अपडेटेड बुक में जो है वो इक्वल का भी साइन हो तो आप इसमें 1 शामिल कर लेंगे और आपके इंटरसेक्शन में भी 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बुक में और हमारे क्वेश्चन में, तो वो मैंने बता दी है कि अगर वहाँ पे आपके पास जेन्युइन कंडीशन जो दी हुई है उसमें 1 शामिल हो, 0 शामिल होगा तो फिर हम इसमें 1 को भी शामिल कर देंगे। तो इसके बाद हम अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और इसमें भी हमने पी और क्यू सेट लिखने हैं और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो आप लिखो पी सेट में क्या है, हमारे पास पी प्राइम नंबर होने हैं जो 0 से बड़े हो के 20 तक प्राइम नंबर हम सारे राइट करेंगे। तो 20 तक के प्राइम नंबर की लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स आएंगे। 2 से स्टार्ट होते हैं, देन 3, देन 5, उसके बाद 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइम नहीं है, फिर 11, उसके बाद 13, फिर 17 और एंड पे 19। तो ये हमने 2 से 20 से पहले वाले सारे प्राइम नंबर हमने राइट कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्यू में आ जाएंगे और क्यू सेट को राइट करते हैं। उसमें क्या है, उसमें आपने 210 के डिवाइज़र लिखने हैं। तो एस 20 से कम वाले नंबर जो 210 को डिवाइड करते हैं। तो आप शुरू हो जाओ जी, 20 तक सारे आप चेक करेंगे, 1 डिवाइड करता है। 210 इवन नंबर है तो इसको 2 भी डिवाइड करेगा। आप कैलकुलेटर पे 3 चेक करोगे तो आपको इसका 70 मिलेगा, तो 3 भी डिवाइड करता है। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज़ करते जाना है। अब 4 जो है वो इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 डिवाइड करेगा, देन 6 भी डिवाइड इसको नहीं करेगा, या 6 कर लेगा, चेक करें इसको। तो 210 को 6 डिवाइड कर लेगा, 7 भी कर लेगा, 8 4 नहीं कर रहा तो 8 भी नहीं करेगा, उसके बाद 9 भी नहीं करेगा, 10 कर लेगा, और फिर 14 और 15। ये नंबर्स हैं जो हमारे 210 को डिवाइड करेंगे 20 तक। तो आपने कैलकुलेटर की मदद से सारे चेक करते जाना है, जो जो डिवाइड करता जाएगा, मतलब जिसका आंसर परफेक्ट आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, वो नंबर इसको डिवाइड कर लेगा। अब हम पी और क्यू का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पी इंटरसेक्शन क्यू, तो आप यहाँ पे पी सेट लिखोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15 के साथ। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। तो आपके पास कॉमन कौन कौन से आते हैं, तो 2 और 3 दोनों में है, वो कॉमन आ गए। 5 भी है इसमें, 5 इधर भी है, 7 आ जाएगा दोनों में, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद और कोई भी कॉमन नहीं है तो यही आ जाएंगे, 2, 3, 5 और 7। तो यही हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में है, हमने इन दोनों का यूनियन राइट करना है। तो पी यूनियन क्यू, तो आप यहाँ पे पी लिख दो, पी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें आ जाएंगे 2, 3। तो आप ऊपर वाली सारी वैल्यूज यहाँ पे राइट कर दो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसका यूनियन बना लेंगे हम 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15 के साथ। तो आप यूनियन में कंबाइन करके हम राइट करेंगे। तो आप कंबाइन करो, पहले सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, 3 और 5 आ जाएंगे, 2, 3 और 5। देन यहाँ से 6 और 7 आ जाएगा, 6 और 7, और इधर से भी 7 हो जाएगा। ये 11 है, उससे पहले 10 है, पहले 10 फिर 11। तो बाद यहाँ पे 13 है, इस साइड पे 14 और इधर ही 15 है। तो आप क्या करोगे, 13, 14 और 15 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 17 है और ये 19 है, तो यहाँ 17 और 19। तो इस तरह से ये हमारा सेट भी क्या हो गया, कंबाइन। तो आप प्रॉपर काउंटिंग करके इसको जो है ना, एक साथ आपने बीच में कोई नंबर मिस भी नहीं करना और सबको एक ऑर्डर में तरतीब से आपने राइट करना है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसमें कहता है कि आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ यूनियन की और इंटरसेक्शन की वेरीफाई करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है दो सेट के ऊपर, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करेंगे।
तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, इधर हम सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सबसे पहले हम यूनियन वाले यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो वो हमारे पास होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इधर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ए यूनियन बी। तो आप इसमें वैल्यू को पुट करो, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और 5। इसका यूनियन हम लेंगे 4 6 8 और 10 के साथ। ठीक है, तो आप इसका यूनियन ले लो। तो ये 1 पहले आ गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ गया, फिर 4 दोनों में है और 5 आ जाएगा, फिर 6 8 और 10। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इस तरह हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे बी यूनियन ए आएगा। मतलब ये कि अब हम सबसे पहले बी को साइड राइट करेंगे, 4 6 8 और 10। इसका हम यूनियन लेंगे 1 2 3 4 और 5 के साथ। तो इसमें हमारे पास जो इसका यूनियन बनेगा वो बन जाएगा 1 2 3 4 और 5 इधर से आ गया। फिर यहाँ से 6 8 और 10, 6 8 और 10। तो ये हमारे पास जो है ना, आप लिख लोगे, इसको 1 का नाम दे दो, इसको आप 2 का नाम दे दो और लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गए हमारी। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम इसी के साथ जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। उसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो आप यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और 5। इसके इंटरसेक्शन में आप क्या करोगे, बी को राइट करोगे तो वो आ जाएगा 4 6 8 और 10। तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या आएगा, ये आप देखें तो दोनों सेट में 4 कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे आप नीचे इसकी बी इंटरसेक्शन ए कर लो, तो बी आ जाएगा 4 6 8 और 10। बस आपने क्या ख्याल रखना है कि आपने अब बी सेट को पहले लिखना है और ए को बाद में। तो 1 2 3 4 और 5 है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा कॉमन एलिमेंट अगेन, तो वो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका 4। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो जाती है। और ये हमने क्या प्रूव किया है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन वाली प्रूव कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं और इसमें हमारे पास उसने सेट नहीं दिए, उसने सेट की सिंबल दे दिए। ये नेचुरल नंबर का सेट है और दूसरा जो है ये हमारे पास इंटीजर का है। तो सबसे पहले हम यूनियन वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास यूनियन वाला जो है ना, यूनियन का जो है हमारे पास सेट बनेगा वो क्या है, उसको आप राइट कर लो। तो एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। तो मतलब हम इसके क्या करेंगे, सिर्फ हमने इसकी साइड चेंज करनी है, बाकी सारी वर्किंग इनकी सेम होगी। यहाँ पे राइट करो आप, तो एन यूनियन जेड है, तो पहले आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखो। तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह करके सारे नंबर्स आएंगे इसमें, और बीच में यूनियन आएगा। अब हम क्या करेंगे, जेड लिखेंगे और जेड में आपके पास 0 और +-1 +-2 +-3 करके सारे नंबर राइट होते हैं। तो ये आ गया। अब इस सेट को आप क्या करोगे, इसके इक्वल में जो आएगा आपके पास आंसर वो आ जाएगा। आप इसको देखो तो ये पॉजिटिव काउंटिंग है और ये पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सारे ही कंबाइन है, मतलब ये सारी काउंटिंग इसके अंदर पहले से लिखी हुई है। तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, 0 के साथ +-1 +-2 +-3 और ये सो 1। मतलब एन यूनियन जेड का आपके पास आंसर आ जाएगा जेड। और इसके बाद ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है और इस तरह आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे। तो उसमें आपके पास क्या है, जेड यूनियन एन है। तो आप यहाँ पे जेड को राइट करो, तो 0 +-1 +-2 +-3 और इस तरह से सारा चलता जाएगा।
यूनियन आ जाएगा 1 2 3 और ये सारा मतलब नेचुरल नंबर। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो इसमें भी आपके पास सेम ही चीज़ बचेगी, मतलब 0 b प्लस माइनस 1 b प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से करके सारा सेट आ जाएगा। तो मतलब ये भी सेट z के बराबर है। तो इस तरह से आपको इसको आप 1 का नाम दे दो, इसको 2 का, तो आपके पास क्या प्रूव हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। इसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट करोगे। सेकंड पार्ट में क्या है, उसमें हमने इंटरसेक्शन वाली चीज़ प्रूव करनी है और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में आ जाएगा n इंटरसेक्शन z और z इंटरसेक्शन n। तो n का मतलब है नेचुरल नंबर, z का मतलब है इंटीजर। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे n इंटरसेक्शन z। तो n में आप 1 2 3 ये वाली काउंटिंग लिखो, इंटरसेक्शन में आप 0 के साथ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 करके ये काउंटिंग लिखो। आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब एक साइड पे सारी काउंटिंग है पॉजिटिव नेगेटिव और एक साइड सिर्फ पॉजिटिव काउंटिंग है, तो कॉमन एलिमेंट्स में सिर्फ पॉजिटिव काउंटिंग आएगी, तो हम उसी को राइट करते हैं 1 2 3 और इस तरह से। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल है। और इसकी अब हम क्या करते हैं, हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं z इंटरसेक्शन n में। तो आप सिर्फ अब 0 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 जगह चेंज कर दो इसकी, ये पहले लिख दो। और दूसरा सेट जो है 1 2 3 वाला ये बाद में, तो ऐसे आप अब तो ऑन कर दो। तो इसमें भी आपके पास वही आएगा 1 2 3 और ये वाली काउंटिंग आएगी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल है। और इस तरह से आपका जो है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी प्रूव हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से इस तरह से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद खुद रखनी है, बुक में गिवन नहीं होगी, तो ये आपको खुद ही याद रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास ये ए सेट है और इस सेट में क्या गिवन है आपको, ए सेट में ये सारे x बिलोंग टू आर रियल नंबर हैं ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े वाले रियल नंबर, मतलब इसमें आपके पास आ जाते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और इधर हैं पॉजिटिव नेगेटिव सारे। तो हम इसको क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि रियल नंबर तो उसमें आपके पास रैशनल सारे आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे, तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते टेबुलर फॉर्म में, तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, आप इसमें जो चीज़ प्रूव करोगे वो आपने सबसे पहले जो यूनियन वाला प्रूव करना है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसमें हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, A यूनियन B लिखेंगे, तो A की जगह आ जाएगा X सच डैट X बिलोंग टू R एंड X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा यूनियन B की जगह हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक तरफ आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर हों और एक तरफ सिर्फ सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे हों, तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, ये वाला आप उसका आंसर लिखोगे आर। तो ए यूनियन बी आर आ जाएगा। इसी तरह से जो बी यूनियन ए है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप आर पहले लिख दो, ठीक है। और इसका यूनियन ले लो आप एक्स और एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो चीज़ साइड है इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो मतलब एक साइड पे पॉजिटिव और दोबारा, तो ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन डिस्कस कर ली, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम सारे पॉजिटिव नंबर लिखेंगे एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0,
इंटरसेक्शन सेट ऑफ रियल नंबर, तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक साइड पे हों और एक साइड पे सिर्फ पॉजिटिव हों, तो सिर्फ पॉजिटिव वाले आपके पास आंसर आ जाएगा। x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर इक्वल टू 0। हम इस सेट को रिप्रेजेंट इस वजह से नहीं कर रहे दोनों को, क्योंकि रियल नंबर्स में सारे रैशनल नंबर्स राइट करना, सारे इरेशनल नंबर्स राइट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इस वजह से इसको लेफ्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही लिखा रहे। इसके बाद हम इसमें b इंटरसेक्शन a में आएंगे, तो इसमें आप b सेट को क्या लिखोगे, उसको आप r से रिप्रेजेंट करोगे, और ये आपके पास आ जाएगा r इंटरसेक्शन x सच डैट x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये इंटरसेक्शन भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स के इक्वल आएगा। तो ये हमारा इस तरह से प्रूव हो जाता है, और इसके साथ हमने ये प्रूव कर लिया। आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें सारी सॉल्व कर ली हैं। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सारे लेक्चर आपको टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।